अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, पर क्या हो जब आपकी अभी अभी शादी हुई हो और सब कुछ नया नया शुरू करना पड़े। जी हाँ, नैना की नई नई शादी हुई थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। शादी से पहले तो सब ठीक चलता था, पर अब कैसे चलेगा, यही सोचकर वह परेशान रहती थी। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? नैना की सास का नाम राधिका था। अरे बहू, तुम्हें जो अच्छा लगे वही बना दो। वैसे भी इस घर में खाने पीने को लेकर कोई रोक टोक नहीं है। नैना बोली। जी मम्मी जी, आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, अजय को बहुत पसंद है। राधिका मुस्कराकर बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे। थोड़ी देर बाद राधिका ने कहा, अरे नैना बहू, आज दोपहर में मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो उनके लिए खाने का इंतजाम कर देना। नैना ने कहा, जी मम्मी जी, हो जाएगा। मन ही मन नैना सोचने लगी, सब उल्टा हो रहा है। मैंने तो सोचा था आज शाम तक कहीं घूमने जाऊंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। नैना रोज काम खत्म करके दिन में 2-3 घंटे घूमने जाती थी। आज भी जाने का प्लान था। उसने मन में तय किया कि काम जल्दी खत्म करके निकल जाएगी और मम्मी जी की सहेलियों के आने से पहले लौट आएगी। काम निपटाने के बाद नैना तैयार हुई और बाहर जाने लगी। तभी राधिका ने पूछा, अरे नैना बहू, कहाँ जा रही हो? नैना ने पहले से सब सोच रखा था। वो बोली, मम्मी जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ सामान खत्म हो गया है। विशाल को बताया था, पर वो रात में देर से आए तो ला नहीं सके। राधिका ने कहा, अच्छा जाओ, लेकिन मेरी सहेलियों के आने से पहले लौट आना। नैना बोली, ठीक है मम्मी जी, और मार्केट की ओर चल पड़ी। मगर राधिका को कुछ ठीक नहीं लगा। वो रसोई में गई और देखा कि सारा सामान ठीक ठाक है। अब तो विशाल ही बताएगा कि सारा माजरा क्या है। तब उसने विशाल को फोन किया। बेटा विशाल, घर आते समय राशन ले आना, रसोई का सारा सामान खत्म हो गया है। विशाल बोला, मम्मी, मैं तो रात में ही पूरे हफ्ते का राशन लाया था। नैना ने तुम्हें बताया नहीं क्या? राधिका ने फोन रख दिया और सोचा, ये नैना बहू हर 2-3 दिन में कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर जाती है, इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उस दिन नैना सिनेमा देखने गई थी। फिल्म पूरे 3 घंटे की थी। उसने सोचा था आधी फिल्म देखकर लौट आएगी, लेकिन फिल्म इतनी अच्छी थी कि समय का पता ही नहीं चला। उसे 3 बजे तक घर पहुंचना था, पर वहीं 4:30 हो गए। नैना घबरा गई, आज तो बहुत देर हो गई, आज तो पक्का डांट पड़ेगी। किसी तरह वह घर पहुंची। देर हो जाने की वजह से उसने मार्केट से कोई सामान भी नहीं खरीदा था। उसे डर था कि कहीं उसका सच राधिका के सामने ना आ जाए। राधिका ने पूछा, अरे नैना बहू, आज आने में बहुत देर कर दी। नैना थोड़ा हिचकिचाई और बोली, मम्मी जी, रास्ते में मेरी एक दोस्त मिल गई थी, उसी के चक्कर में देर हो गई। राधिका ने पूछा, मार्केट से सामान ले आई? नैना ने पहले से सोचा हुआ जवाब दिया, मम्मी जी, टाइम ज्यादा हो गया था तो मैंने विशाल को कॉल कर दी है, वो खरीद लेंगे। राधिका को कुछ समझ आ रहा था, पर उसने उस समय कुछ नहीं कहा। राधिका बोली, चलो कोई बात नहीं। नैना ने कहा, मम्मी सॉरी, आज आपकी सहेलियां आने वाली थीं और मैं फंस गई। राधिका बोली, अरे नहीं बहू, वो आज नहीं आई, उन्हें कुछ काम याद आ गया था। चलो, समय बहुत हो गया है, खाना बना लो। नैना बोली, जी मम्मी जी। उसे लगा कि राधिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राधिका कुछ और ही सोच रही थी। अब मैं कुछ दिन तक बाहर नहीं जाऊंगी, नहीं तो मम्मी जी को पता चल जाएगा। फिर धीरे धीरे 10 दिन गुजर गए। कुछ दिनों बाद नैना सारा काम निपटाकर बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाने जाना है। राधिका बोली, अच्छा नैना बहू, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर से बाहर निकलूंगी तो अच्छा लगेगा। नैना घबरा गई और बोली, अरे मम्मी जी, मार्केट में बहुत भीड़ रहती है, आपको तकलीफ होगी। राधिका बोली, ऐसा क्या? चलो कोई नहीं, तुम ही हो, आओ। नैना को लगा उसकी चाल काम कर गई, पर राधिका कुछ और ही सोच चुकी थी। वह नैना के पीछे पीछे चल पड़ी। नैना पहले गार्डन गई। रास्ते में एक मेला लगा था। उसने वहां घूमकर पानी पूरी खाई और अपने लिए कुछ सामान खरीदा। राधिका ने सब देख लिया। उन्हें सब समझ आ गया। अच्छा तो ये बात है। दोनों घर लौट आईं। राधिका ने कहा, आ गई नैना बहू,
बताओ, पानीपुरी का स्वाद कैसा था? नैना चौंक गई। वो बोली, जी मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? राधिका बोली, मैंने आज तुम्हारा पीछा किया था। नैना बोली, जी मम्मी जी, पर। राधिका ने कहा, परवर कुछ नहीं, मुझे सब पता चल गया कि तुम बहाना बनाकर क्या करने जाती हो। अगर ऐसा था तो मुझे बता देती। नैना बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। राधिका ने मुस्कराकर कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी अपने समय में ये सब कर चुकी हूँ। बस एक बार बता देना था, अब से मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नैना हैरान रह गई। राधिका बोली, बचपन से ही मुझे भी घूमने का शौक है, बस जिम्मेदारियां आ गई थीं इसलिए सब भूल गई थी। नैना चुपचाप सुन रही थी। राधिका ने कहा, अब झूठ बोलकर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में रह रहकर आदमी अकड़ सा जाता है। अब मैं भी तुम्हारे साथ आया करूंगी। मुझे लेकर जाओगी ना? नैना खुशी से बोली, हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। नैना बहुत खुश हो गई। राधिका बोली, अब चलो खाने की तैयारी करो। नैना ने कहा, जी मम्मी जी। मन ही मन नैना सोच रही थी, मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, अब घूमने के लिए मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नैना बहुत खुश थी। फिर वे दोनों साथ ही बाहर जाते थे। ऐसी ही सास बहू की नोक झोंक वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।